तो हम लोग डेली रिपोर्टिंग भी करते हैं उस विषय पे कि पंजाब में किस किस ज़िले में क्या क्या घटना हुई, कितने पॉजिटिव केस आए, कितने क्यूर हो गए, कितने जो है क्वारंटाइन है, कितने होम क्वारंटाइन है, कितने आइसोलेशन में हैं। तो ये सारी बड़ी चिंता के साथ हमारा हाईकमांड इन चीज़ों को देख रहा है और डेली रिव्यू होता है इन चीज़ों को। तो सर ये बताएंगे संवेदना ट्रस्ट है, ये कब बना है और ये क्या काम कर रहा है कोविड-19 को लेकर? संवेदना ट्रस्ट के हमारे वॉलंटियर्स, हमारा जो हेड ऑफिस है वो सिविल अस्पताल लुधियाना को हमने कंसंट्रेट किया हुआ है, क्योंकि ये 2009 से स्थापित ट्रस्ट है, वहीं से ऑपरेट करता है, ताकि जो गरीब व्यक्ति है वो सिविल अस्पताल जाएगा प्राइवेट नर्सिंग होम जाने की बजाय, उसको फैसिलिटेट करने के लिए उसके लिए फ्री निःशुल्क एम्बुलेंस वाहन की व्यवस्था, और वहाँ एक 50 बॉडी का जो कोल्ड रूम है और शव वाहन 2 रखे हुए हैं उनकी व्यवस्था, और 7 एम्बुलेंसेस चलती हैं। ये सारा निःशुल्क चलता है लुधियाना में। और कोविड-19 में जितने अभी पिछले जो मार्च में 20 मार्च के बाद जितने भी पेशेंट्स कोरोना के और दूसरे आए, वो लगभग 325 पेशेंट्स को हमने होम टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू अदर हॉस्पिटल्स ट्रांसफ़र किया, और इसके साथ साथ अपनी एम्बुलेंसों में, और इसके साथ साथ एक गाड़ी हमने डेडिकेट की है संवेदना ट्रस्ट की तरफ से, जो कोरोना के डिजीज़ पेशेंट है जिनकी डेथ हुई है, उन लोगों की ये देखिए परिस्थितियों की विडंबना कि कोई व्यक्ति अपने परिजन का शव लेने को तैयार नहीं, संस्कार करने को तैयार नहीं। ऐसी परिस्थिति में मानवीय मूल्यों को समक्ष रखते हुए संवेदना की जो मूल धारणा है, उन मृतक देहों के साथ भी संवेदना रखते हुए हमने उनको उनके अंतिम गंतव्य स्थान तक पहुंचाने और उनकी क्रिमिनेशन जो लास्ट राइट्स हैं उसको करने के लिए हमारे वॉलंटियर्स कर रहे हैं। जितनी भी डेड बॉडीज लुधियाना ज़िले से गई हैं, और ये सभी संवेदना ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने हमारी एक एम्बुलेंस हमने पर्टिकुलर उस काम के लिए लगा रखी है। और सबसे विशेष बात यह है कि प्रत्येक एम्बुलेंस जो है वो एक पेशेंट को लाने के बाद सैनिटाइज की जाती है, उससे पहले सैनिटाइज करके भेजी जाती है। इसी प्रकार शववाहन का भी, मॉर्चरी का भी, और लुधियाना के सिविल अस्पताल में जितने भी बेड्स हैं, डॉक्टर्स रूम्स हैं, वहाँ पे एक एक रूम को सैनिटाइज करने का काम जो है संवेदना ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने किया है। और हमने बहुत सी हमने जो है पीपी किट्स, जो ज़रूरतमंद डॉक्टर स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ और दर्जा 4 कर्मचारी हैं, उनको हमने उपलब्ध कराई हैं। ये सब लुधियाना के लोगों के सहयोग के साथ इस ट्रस्ट ने किया। हमारा निजी योगदान भी हम लोगों का, ट्रस्टियों का रहा है, लेकिन मुख्य योगदान लुधियाना के उन महान उद्यमियों का है जिन्होंने पूरा शिद्दत के साथ इस काम में सहयोग किया। क्या क्या करता है संवेदना ट्रस्ट? संवेदना ट्रस्ट जो गरीब लोगों को, जिनके पास अभी तक खाना नहीं पहुंचा, उनको खाना पहुंचाने का, लंगर का काम, पका हुआ एवं सूखा राशन, जहां से भी कॉल आती है हम उसको देखते हैं कि उसको कितनी ज़रूरत है। और ये हमने 3 मशीनें जो हैं छोटी लगा रखी हैं। हम लगभग अभी तक 50,000 घरों को सैनिटाइज कर चुके हैं, और जिससे 2.5 लाख के करीब आबादी को हमने कवर किया है। और खाना कितने लोगों को डेली देते हैं और सूखा राशन? पका हुआ भोजन जो है हम लोग प्रतिदिन 2,500 से 2,800 लोगों के बीच में देते हैं। 1500-1600 लोगों का मेरे कार्यालय जो पुराना था उसमें बनता है, और वहीं से वो हमने एक सिस्टम बना रखा है, जो हमारे वार्ड वाइज कार्यकर्ता हैं, 20-20 लोगों की टीम है, तो सबको 200-200 पैकेट दे दी जाते हैं और 15 मिनट में ये सर्व हो जाता है। आपने भी देखा होगा, अभी आधा घंटा पहले यहाँ पे जितना रश था, तो हमने सारा सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग इसको कहूँ ज़्यादा उचित होगा, उसको मेंटेन रखते हुए हमने उनको बांट देना। वो लोगों ने 20 कार्यकर्ताओं के हाथ में 10-10 पैकेट आएंगे, वो 2-2 परिवारों को अपनी सामाजिक दूरी, क्षमा चाहूँगा, शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए उनको सर्व कर देते हैं। और ये एक तो ये है, दूसरा जो सूखा राशन है, जो हमारे प्रवासी बंधु हैं या हमारे जो निम्न मध्यवर्गीय परिवार हैं, उन परिवारों की, विशेषकर निम्न वर्गीय परिवारों की चिंता कोई नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, संवेदना ट्रस्ट की तरफ से भी, क्योंकि मैं भाजपा का भी सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, वर्तमान में
टीम में प्रांत सह कोषाध्यक्ष भी हूँ। लेकिन ये सारा जो संस्कार हैं हमें अपने विचार परिवार से, हमारे जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वहाँ से मिले और उसी को देखते हुए 2009 में हमने संवेदना ट्रस्ट की स्थापना की थी। और मुझे ये कहते हुए एक संतोष की अनुभूति होती है कि हमने लगभग 31,500 पेशेंट्स को अब तक जो हमने ये सुविधा प्रदान की एम्बुलेंस की, चाहे वो उसने घर से अस्पताल जाना हो, अस्पताल से घर जाना हो। विगत 12 वर्षों में ये हमारा उपलब्धि रहा और 10,500 जो डेड बॉडीज़ हैं उनको लास्ट राइट के लिए बचाया। कोविड-19 के लिए आप पूछ रहे हैं, कोविड-19 में मैंने आपको बताया कि सैनिटाइज़र जो है, दूसरे हैंड सैनिटाइज़र, वो पर डॉक्टर्स को, सफाई सेवक कर्मचारियों को, अपने जो लोग अफोर्ड नहीं करते, विशेषकर अपने जो सिविल डिफेंस के लोग लगे हैं उनको, और जो हमारे पुलिस विभाग के जो अधिकारीगण हैं, एक एक पुलिस विभाग का कर्मचारी जो पूरी तन्मयता के साथ, तनदेही के साथ, शिद्दत के साथ कोरोना वॉरियर्स बनकर काम कर रहा है। आपको ध्यान हुआ कि विगत दिनों हमारे यहाँ हमारे बहुत ही एक कर्मठ एसीपी अनिल कोहली जी इस कोरोना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनके सम्मान के लिए हमने, हमारे लोगों ने, पूरी पुलिस फोर्स को हम सैल्यूट करते हैं सब लोग। और जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, विशेषकर दर्जा 4 कर्मचारी, जिनके बिना ये संभव ही नहीं है सेवा कार्य, और हमारी बहनें नर्सें हैं, सबका सहयोग, हमें अपार स्नेह और सहयोग मिलता है और हम भी उन लोगों से अपार स्नेह और सहयोग करते हैं।